अक्षय जी जिस पर चर्चा ले आए हैं वैसे तो इसका जवाब ठीक ठीक रविदास जी ही दे पाएंगे कि उनकी सरकार क्या तय करने वाली है। और मुख्यमंत्री का ये विशेषाधिकार है कि वो किसे मंत्रिमंडल में शामिल करें, किसे निकालें, रिक्त स्थानों को भरते हैं, कब क्या करें, ये उनका विषय है जी। लेकिन गोविंद भाई ने अभी एक चर्चा की और हम सब भी देख रहे हैं कि जिस तरह से कल IAS वीक में जब वो उद्बोधन कर रहे थे, जब वो संबोधित कर रहे थे जी। तो उससे स्पष्ट लग रहा था कि वो हताश और निराश हैं। क्योंकि जिस तरह से वो अधिकारियों को ये चेतावनी दे रहे थे कि साहब अगर आपका काम खराब होगा तो आप पर कार्रवाई होगी, आप पर जब हम कार्रवाई करते हैं तो जनता प्रसन्न होती है, पर हमने नहीं किया, आपको मौका दिया और आपका हिसाब किताब है, यानी अधिकारियों के भरोसे वापसी की है। और उन्होंने कहा कि हम साथ साथ ऐसी परिस्थिति करिए पैदा कि हम फिर साथ साथ बैठ सकें। तो समाजवादी पार्टी वापसी करेगी, सरकार वापसी का काम कराने का होता है पार्टी के कार्यकर्ताओं का। और जिन पार्टी के कार्यकर्ताओं के भरोसे उनकी सरकार वापस हो सकती है उनके बारे में वो निश्चित नहीं है। जिन नामों को आप ले रहे हैं, चाहे अभिषेक मिश्रा जी का हो, चाहे अपने ये नितिन अग्रवाल जी का या बाकी लोगों का, तो उनका यासिर शाह का, उनका भी मंत्रिमंडल में उनको अलग से फिर से अभी जब हुआ था थोड़े दिन पहले उसमें उनकी जिम्मेदारियां बढ़ाई गई थी। फिर उन्हीं चेहरों पर जिम्मेदारियां बढ़ाने से ये स्पष्ट है कि कहीं न कहीं कंफ्यूजन है। जो जगह थी वो मुख्यमंत्री के पास अधिकार था, वो जब चाहे तब भर लिए होते, अब तक नहीं भरा। अब चुनावी साल में मुझे जो लगता है जो परिस्थिति है, कहीं न कहीं संदेश देने की कोशिश होगी कि किसे हम शामिल करें, किसे नहीं होगा, इससे बड़ा नहीं होगा। और बहुत बड़े बदलाव की मुझे तो फिलहाल उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस तरह आप देखिए स्वास्थ्य महत्वपूर्ण मामला है और स्वास्थ्य जैसा विभाग का मंत्री कौन है? मुख्यमंत्री। ऊर्जा महत्वपूर्ण विभाग है पर उसके मंत्री कौन है? मुख्यमंत्री। गृह मुख्यमंत्री। अगर आप पूरे मंत्रिमंडल को देखें तो सारा मंत्रिमंडल के विभाग या तो मुख्यमंत्री के पास हैं या तो चाचाओं के पास हैं। बाकी लोग तो ठंडन गोपाल हैं। तो उन लोगों के पास जो बाकी लोगों के पास है, उनके बाद विभाग के नाम पर अगर आप जोड़ लेंगे तो लगभग 62-63 विभाग मुख्यमंत्री जी के पास हैं। तो अगर सत्ता का विकेंद्रीकरण 4 साल में हुआ होता तो बाकी लोग भी जवाबदेही देते। मुख्यमंत्री जी ने ठीक कहा कि जवाबदेही तो उन्हीं की है, और जब जवाबदेही उनकी है तो उनके पार्टी के कार्यकर्ता ही नीचे जाएंगे। अधिकारियों को हमने पंचायत के चुनाव में बाकी जगहों पर कहा कि अधिकारियों का दुरुपयोग किया, उस दुरुपयोग के आधार पर सत्ता में पुनर्वापसी की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है और ये मुख्यमंत्री के बयान से ही परिलक्षित हो गया। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो सेनापति मैदान में जाने के पहले ही हताश और निराश है, वो कितना कर पाएंगे